बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज तारीख है 24 मार्च 2023 और आज का ये जो एक ख़ास व्लॉग है, ये हम करने जा रहे हैं पूसा बासमती 17-18 के ऊपर। पूसा बासमती 17-18 जैसा कि पिछले साल की कुछ वीडियोस में उसका तारुफ़ दिया जा चुका है, तो मुझे कुछ यूँ महसूस हुआ कि इसमें कुछ तशनगी या कुछ इसमें कमियाँ थीं इसके तारुफ़ में, और हमारे कुछ फार्मर्स जो हैं वो कंफ्यूज्ड भी थे, मखमसे का शिकार थे कि कुछ जो हमारे फार्मर्स हैं वो 17-18 और अल खालिद इसके दरमियान तफावत या फ़र्क नहीं कर पा रहे थे। तो आज के वीलॉग का मकसद बुनियादी तौर पर इसके 2 मकासद हैं। एक इसका मकसद 17-18 का तारुफ़ करवाना है और दूसरा 17-18 और अल खालिद जो बासमती है उसके दरमियान फ़र्क को ज़ाहिर करना है। बुनियादी तौर पर अल खालिद बासमती ये पाकिस्तानी बासमती है और हमारे बड़े माया नाज़ साइंसदान हैं, हमारा फ़ख्र हैं, हमारा सरमाया है डॉक्टर खालिद भट्टी साहब। ये चीफ़ साइंटिस्ट हैं सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट और मेरे उस्ताद उस्ताद का दर्जा भी रखते हैं। तो ये उनका बीज है, बहुत अच्छा बीज है और ये दुनिया का सबसे लंबा चावल है और ये यकीनन आने वाले वक्तों में पाकिस्तान का नाम रोशन करेगा। तो ये सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट पिंडी भटियां का ये बीज है, वैरायटी है, और इसको SRI-23 या अल खालिद के नाम से मौसूम किया गया इसको। तो ये फ़र्क है। आज का जो वीलॉग है वो ख़ास तौर पर 17-18 के हवाले से है। तो पूसा बासमती 17-18 दरअसल इंडियन वैरायटी है और ये IARI इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट न्यू दिल्ली, ये उनकी वैरायटी है और इसको मौसूम किया गया पूसा बासमती 17-18 के नाम से। पूसा दरअसल न्यू दिल्ली में यूनिवर्सिटी है जिसका नाम पूसा यूनिवर्सिटी है। तो ज़्यादातर जो इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट के जो पैडी की जो धान की वैरायटीज़ हैं, मुंजी की वैरायटीज़ हैं, उनको पूसा के जो उनका साबका है वो दिया जाता है। जो पहले आता है नाम तो वो PB पूसा बासमती, उसमें 1121 है, वो भी पूसा बासमती 1121 है। फिर पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1692 है। ऐसे ही पूसा बासमती 17-18 है। पूसा बासमती 17-18 दरअसल 1121 जिसको हम कायनात भी पाकिस्तान में कहते हैं, जिसको हम इंडियन भी कहते हैं, इंडियन सुपर भी कहते हैं, 1121 भी कहते हैं। तो ये 1121 का या कायनात का सेकंड इम्प्रूव्ड वेरिएंट है, यानी इसमें कुछ तब्दीलियां करके इसको बेहतर बनाया गया है। तो ये जो वैरायटी है ये दरअसल 1121 का इम्प्रूव्ड वेरिएंट है और ये बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट रेजिस्टेंट वैरायटी है। यानी मुंजी की जो सबसे ख़तरनाक बीमारियां हैं उनमें से जो एक बीमारी है वो है बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट, जिसको हम उर्फ़ आम में जरासीमी जलसाओ भी कहते हैं। तो ये उसके ख़िलाफ़ 100% रेजिस्टेंट वैरायटी है। ये वैरायटी इस एतबार से बहुत काबिल भरोसा, काबिल एतमाद है कि इसकी पैदावार बहुत अच्छी आती है। इसके ऊपर बीमारियों का हमला, नेक ब्लास्ट है या बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट है, वो बिल्कुल नहीं होता। आखिर तक सब्ज़ रहती है। इसके जो दाने का वज़न है वो बड़ा ज़बरदस्त है। इसके जो 1000 दाने का वज़न जो हमने नोट किया, वो तकरीबन 29.5 ग्राम या 30 ग्राम के आसपास है, बल्कि इन सम केसेस 30 ग्राम से भी ऊपर था इसका 1000 दाने का वज़न। तो बड़ा सॉलिड किस्म का, ठोस किस्म का दाना है। मुंजर बहुत लंबी है। मुंजर के ऊपर खाली दानों की तादाद बहुत कम होती है। तो आज हम ना सिर्फ इसका तारुफ करवाएंगे पूसा बासमती 17-18 का, बल्कि हम इसकी जो प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी है उस पर भी बात करेंगे। तो ये पिछले साल बीज पाकिस्तानी मार्केट में ये बीज काफ़ी फ़रोख्त हुआ और फार्मर्स ने, किसानों ने लगाया इसको और इसके बहुत
इसका बहुत अच्छा फीडबैक आया इसका। इसमें किसानों की एक बहुत बड़ी अक्सरियत जो है वो इस बीज से खुश दिखाई दी। बीमारी नहीं थी, पैदावार बहुत अच्छी थी, लेकिन कहीं-कहीं लूप होल्स, कुछ खामियाँ, कुछ कोताहियाँ रह गई थीं, जिनको अभी हम एड्रेस करेंगे। तो इसको सबसे पहले तो आपने ये करना है कि इसकी पनीरी 25 दिन में आपने तैयार करनी है, ये लाज़मी है। 25 दिन में इसकी पनीरी तैयार करें। पनीरी तैयार करने का तरीका जो है 25 दिन में वो पीछे बताया जा चुका है। उसके बाद ये कोशिश करें कि इसके पौधों की तादाद ज़्यादा से ज़्यादा हो। अगर आप इसको घना लगा सकते हैं, तो ये आपको बड़ी ज़बरदस्त पैदावार देगी। हमारे एक फार्मर थे पिछले साल, उन्होंने इसको लगाया था, मैं उनका रेफ़रेंस दे देता हूँ। ज़ैदी फार्म में डॉक्टर अबू अल फज़ल हमारे दोस्त हैं, उन्होंने लगाया था। ये डॉक्टर अबू अल फज़ल जबरा के पास ज़िला शेखुपुरा में इनका फार्म है, ज़ैदी फार्म के नाम से। उन्होंने एक ही वक़्त पर कुछ इसको लगाया मशीन के ज़रिए और कुछ हाथों से। तो जो मशीन के ज़रिए लगाई गई थी, उसमें पौधों की तादाद पूरी थी, वो इनकी कोई 74 या 76 मन पर एकड़ आई, और जो हाथ से लगी हुई थी वो 52, 53 या 54 मन आई। तो ये इतना फ़र्क है सिर्फ़ पौधों की तादाद पूरी करने का। एक, दूसरा आपने इसको यूरिया कम देनी है। यूरिया आपने इसको ज़्यादा से ज़्यादा 1 बैग देना है, वो भी 2 हिस्सों में तक़सीम करके। आधा बैग आप 15 दिन पे दें, उसके साथ मेटल सल्फ़ेट्स ज़रूर डालें, और आधा बैग जो है वो 25 से 30 दिन की उम्र में डालें और साथ पोटाश दें। नीचे स्वागे के नीचे 1 बैग डीएपी का डालें और साथ बोरान दें नीचे। वीड कंट्रोल 4-5 दिन की उम्र में आप करें, जड़ी बूटियों वाली दवाई का इस्तेमाल करें। 15 दिन पे आधा बैग यूरिया और साथ मेटल सल्फेट्स दें। 20 दिन की उम्र में इसके ऊपर दानेदार ज़हर डालें। 25 से 30 दिन की उम्र में आधा बैग यूरिया और उसके साथ पोटाश डालें। 40 दिन की उम्र में फिर इसको ज़हरपाशी आप इसकी करें, और 60 दिन की उम्र में फिर ज़हरपाशी करें, इसकी सफ़ेद मुंजर निकलती है। 40 दिन के बाद इसका पानी आप वतरों पे कर देंगे, एक दफ़ा खुश्क करके वतरों पे पानी इसका कर देंगे। और एक चीज़ जो सबसे काबिल गौर है कि आपने इसको ओवर मैच्योर नहीं होने देना, ज़्यादा नहीं पकने देना, इसकी शैटरिंग होती है। बर्दाश्त के दौरान, कटाई के दौरान इसके दाने बिखर सकते हैं। तो ये इसकी एहतियाती तदाबीर है, इनको इख्तियार करने से आपकी पैदावार जो है वो 60 मन से लेकर 75 या इन सम केसेस 80 मन तक भी आ सकती है। मार्केट में इसकी कीमत आपको जो मिलेगी, वो आपको कायनात 11-21 के बराबर मिलेगी। शुरू-शुरू में जब ये मार्केट में गई, तो इसकी कीमत पिछले साल 2022 की बात कर रहा हूँ, 11-21 से थोड़ी कम थी, फिर उसके बराबर हुई और फिर 11-21 से ऊपर चली गई, ख़ास तौर पर अलीपुर अलीपुर चट्टा मार्केट में और हाफिज़ाबाद में। तो कुछ मिलर्स की तरफ से ये शिकायत मौसूल हुई कि इसकी कुकिंग वो नहीं आ रही, कुकिंग की क्वालिटीज़ वो नहीं है। लेकिन 3 माह के बाद जब थोड़ी-सी इसकी एजिंग हो गई, चावल पुराना हो गया, तो फिर इसकी जो वो शिकायत थी वो भी दूर हो गई। तो पुराने चावल की कुकिंग इसकी बड़ी शानदार है। तो ये ज़हन में रखिए कि ये बड़ी शानदार वैरायटी है, बीमारी बिल्कुल नहीं आती। इसकी हाइट थोड़ी ज़्यादा हो जाती है, तो आपने इसकी हाइट को कंट्रोल करना है। यूरिया कम डालकर, और पानी ज़्यादा नहीं आपने इसमें खड़ा रखना। 40 दिन तक, 35 दिन तक पानी खड़ा रखें, उसके बाद खुश्क कर दें। तो इसकी हाइट भी कंट्रोल में रहेगी और ये गिरती नहीं है। गिरेगी 2-3 सूरतों में, अगर आप यूरिया ज़्यादा डालेंगे, मुसलसल पानी खड़ा रखेंगे, तो फिर इसके गिरने के खदशात ज़रूर मौजूद रहेंगे। बसूरत दीगर ये नहीं गिरती, इसका तना मज़बूत है। और मज़े की बात ये है कि मुड का जो तेला है, जिसको ब्राउन हपर कहते हैं, उसकी भी शिकायत इस पर मौसूल नहीं हुई। तो ये इस हवाले से बड़ी शानदार है, और मेरी नज़र में सबसे महफूज़, सबसे सिक्योर जो वैरायटी है, वो फ़िलहाल यही है। बहुत अच्छी वैरायटी है, आप इसको ज़रूर लगाइए। और अल खालिद और 17-18 इसके मुगालते में नहीं पड़ी है। अल खालिद हमारी पाकिस्तानी वैरायटी है, डॉक्टर खालिद भट्टी साहब हैं, हमारे चीफ साइंटिस्ट हैं, फ़ख्र पाकिस्तान हैं, हमारे उस्ताद हैं, वो उन्होंने डेवलप की है। अल खालिद बासमती या SRI 23,
सॉइल सैलिनिटी रिसर्च इंस्टीट्यूट पिंडी बठियाँ की है, जबकि 17-18 जो है ये बासमती 11-21 का सेकंड इम्प्रूव्ड वेरिएंट है, ये इंडियन वैरायटी है। तो आप दोनों को लगाइए, अल खालिद को भी लगाइए। जो डॉक्टर खालिद भट्टी साहब ने उसके बारे में बताया कि आप उसकी जो पनीरी है इस साल थोड़ी सी उसकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी में तब्दीली की गई है, तो उसकी आप 15 10 से 15 या 20 मई के आसपास उसकी पनीरी काश्त करें और 10, 15 या 20 जून को आप खेत में मुंतकिल कर दें अल खालिद को। तो फिर उसकी बड़ी ज़बरदस्त पैदावार आएगी और उसकी पैदावार इस मौसम में लगाने से उसकी जो पैदावार है वो 80 मन तक भी आ सकती है। मार्केट में उसका रेट बहुत अच्छा है अल खालिद बासमती का। तो ये इस वीडियो में हमने उसका फ़र्क भी बता दिया। अल खालिद बासमती जो है वो आपको पककर तैयार होगी 120 से ऊपर दिन लेगी, 125 दिन भी ले सकती है, 130 दिन भी ले सकती है और कलराठी ज़मीनों के लिए इससे अच्छी वैरायटी नहीं है। आप अच्छे रकबों पे भी इसको काश्त कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पे आपका रकबा कलराठा आ गया, आपकी ज़मीन कलराठी आ गई, तो फिर आपके पास सिर्फ एक चॉइस है और वो है अल खालिद बासमती। तो इन दोनों वैराइटीज़ में फ़र्क कीजिए। दोनों वैराइटीज़ बहुत अच्छी हैं, एक इंडियन है, एक पाकिस्तानी है। तो इस सिलसिले में आपके कोई भी सवालात हों, इनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी के बारे में कुछ सवालात हों, तो आप ज़रूर कीजिए। आप अपना, अपने गिरदोनवा का, अपने वतन अज़ीज़ का बहुत ख़्याल रखिए। अपने यूट्यूब चैनल का भी ख्याल रखिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो नई वैराइटीज़ हैं गंदम की, मुंजी की, उनकी नई वैराइटीज़ के बारे में मालूमात और उनकी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी वो आप तक और आपके जानने वाले दोस्तों तक पहुंचती रहे। तो ये काम आपने ज़रूर करना है, इसको सब्सक्राइब करना है और इसको आगे शेयर भी करना है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।